गीतांजलि और अरमान रहेंगे साथ। दादीसा ने दी परमिशन, एक नई शुरुआत की उम्मीद। जी हां दोस्तों, स्टार प्लस के पॉपुलर और बहुचर्चित टीवी शो यह रिश्ता क्या कहलाता है के अपकमिंग ट्रैक में आने वाला है एक बहुत ही बड़ा मोड़, जो दर्शकों को भावनाओं और रिश्तों की गहराइयों में ले जाएगा। इस बार कहानी उस बिंदु पर पहुंच चुकी है जहां फैसले सिर्फ दिल से नहीं, बल्कि परिवार के भविष्य को देखते हुए लिए जा रहे हैं। दादीसा की एंट्री से हिला पोदार हाउस का माहौल। कहानी की शुरुआत होती है पोदार हाउस में दादीसा की एंट्री से, जिनकी कमी सभी लंबे समय से महसूस कर रहे थे। अब वह घर में वापस आ चुकी हैं। उनके आते ही घर में एक अलग सी गंभीरता और अनुशासन का माहौल छा जाता है। लेकिन इस बार दादीसा सिर्फ पुराने रिवाजों को दोहराने नहीं आई हैं, बल्कि इस परिवार को फिर से जोड़ने और टूटते रिश्तों को बचाने का आखिरी प्रयास लेकर आई हैं। अरमान माउंट आबू जाने वाला होता है, लेकिन अरमान माउंट आबू लौटने की तैयारी कर रहा होता है। उसके चेहरे पर बेचैनी साफ झलक रही होती है। वह इस माहौल से दूर जाना चाहता है ताकि अपने मन की उलझनों से बाहर आ सके। लेकिन तभी विद्या उसे रोक लेती है। विद्या की आंखों में आंसू होते हैं। वह अपने बेटे के सामने अपने दिल की बात रखती है। मायरा और अभीरा जा ही रहे हैं। क्या तुम कुछ दिन नहीं रुक सकते? अगर तुम रुक जाओगे तो मुझे थोड़ा सहारा मिलेगा। अरमान पहली बार अपनी माँ की आंखों में वह दर्द देखता है, जिसे वह अब तक नजरअंदाज करता आया था। वह खुद भी टूट चुका है, लेकिन माँ की खातिर रुकने का फैसला करता है। गीतांजलि की वापसी, मायरा की मासूम खुशी। जैसे ही अरमान रुकने का फैसला करता है, तभी पोर्च में एक कार रुकती है और उसमें से उतरती है गीतांजलि और मायरा। मायरा दौड़ते हुए घर में आती है और चिल्लाकर कहती है, मैं आ गई। गीतांजलि की आंखें नम हैं। वह इतने दिनों और तूफानों के बाद एक बार फिर उस घर में कदम रख रही है, जिसे वह कभी अपना मानती थी। अरमान उसे देखकर कुछ कह नहीं पाता। उसके चेहरे पर हैरानी और सुकून दोनों नजर आते हैं। वहीं गीतांजलि नम आंखों से कहती है, अगर तुम वापस माउंट आबू जा रहे हो तो चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। मैं अब अकेली नहीं रहना चाहती। लेकिन इससे पहले कि अरमान कुछ कह पाता, मायरा उनकी बात सुन लेती है और तपाक से कहती है, नहीं, अब तो बहुत मजा आएगा। अगर गीतांजलि यहीं रुक जाए तो मेरे पापा और गीतू दोनों इस घर में रहेंगे। मैं रोज रोज इनसे मिल सकती हूँ। मायरा की मासूम जिद दिल को पिघला देती है। दादीसा का चेहरा गंभीर होता है, लेकिन आवाज में नरमी झलकती है। वह कहती है, गीतांजलि, मायरा की खातिर अगर तुम चाहो तो रुक सकती हो। वैसे भी अब तो तुम और अरमान जल्द ही एक होने वाले हो। अगर यह बच्ची चाहती है कि तुम यहाँ रहो, तो मैं मना नहीं करूंगी। एक नई शुरुआत की ओर इशारा। दादीसा का यह फैसला पूरे परिवार के लिए एक बड़ा संकेत होता है। जो कभी सिर्फ परंपरा की बात करती थी, अब रिश्तों को समझने लगी है। उनकी इस स्वीकृति से गीतांजलि भी भावुक हो जाती है और पहली बार उसकी आंखों में एक उम्मीद झलकती है। अरमान और गीतांजलि साथ में, लेकिन दूर। अब जब दोनों को एक छत के नीचे रहने की इजाजत मिल गई है, तो कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचती है। दोनों एक दूसरे के करीब तो हैं, लेकिन उनके दिलों के बीच की दूरी अभी बाकी है। अरमान को अब भी अपने फैसलों पर पछतावा है, जबकि गीतांजलि का भरोसा अब भी टूटा हुआ है। रात को अरमान बालकन